अभी हमने और भी अपने कंक्रीट में प्लास्टिक वेस्ट को मिलाकर नई ईंटें बनाई हैं, ब्रिक्स बनाया है कि हम प्लास्टिक वेस्ट का यूज कर पाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉलीथीन मुक्त हमारा रायपुर हो। तो पॉलीथीन मुक्त करने के लिए छोटी प्रयास मुझे ऐसा लगता है कि हमको करना चाहिए, पहल हमारी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं वामदूत न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालीबाड़ी के गुरुकुल महिला विद्यालय में, जहां पर एक बहुत क्विज प्रोग्राम रखा गया है, पीपीटी, जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में समझाया गया, पर्यावरण के बारे में समझाया गया, किस तरह से आप कुदरती चीज़ें इस्तेमाल कर हमारे एनवायरनमेंट को बता सकते हैं। और एक नई सोच जब हम लोगों से कहते हैं और उसके बाद हमने क्या किया है उसके लिए, वो भी एक बहुत अच्छी बात मैम के द्वारा समझाई गई। मैं उनसे सीधे तौर पर जुड़कर आपको बताना चाहूँगा। आज यहाँ पर गुरुकुल महिला महाविद्यालय में साइंस डे का आयोजन हुआ, जो बहुत ही सार्थक है। जितने भी देर में यहाँ पर हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा ज्वलंत समस्या है एनवायरनमेंट, और हमें एज स्टूडेंट्स को समझाना है कि एनवायरनमेंट का वो कैसे उपयोग करें और उन्हें क्या करना है। अपने माइंड सेट को जब तक वो चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। और शायद हम लोग अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपने भारत को अपने भारत के एनवायरनमेंट को प्रदूषण से फ्री कर सकते हैं। आपको मालूम है कि प्लास्टिक में प्रदूषण है, और जो क्लॉथ है उसका प्रोडक्शन बहुत आसान नहीं है। तो अब हम एक ऑल्टरनेटिव सोर्स पर जा रहे हैं, जो बैम्बू है, बांस जिसको कहा जाता है। तो बांस के रेशे में कुछ स्पेशल प्रकृति होती है, जो कि प्लास्टिक और साथ में धागा जो कॉटन है, दोनों का प्रॉपर्टी को वो इनकलकेट करता है। तो जिसके चलते हम बहुत सारी चीज़ें उससे बना सकते हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर किसी से कि ई साइक्लिंग, री वेस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ खत्म हो गई है उसी कंपनी को उसका प्रोडक्ट वापस लेना है जो खाली है, और उस पर भर के फिर देना है। देखिए, क्योंकि आजकल एक नई चीज़ आ रही है, साइक्लिक इकोनॉमी। हमारा बल्ब खराब हो जाता है, हम उसको बाहर फेंक देते हैं, उसका फिलामेंट बाहर चला गया। लेकिन यदि वही बल्ब फिलिप्स कंपनी वापस लेगी, आज नहीं तो कल होगा ऐसा, तो उसको वो सही करके, जिसका एक वर्ड होता है रीफैब्रिकेशन, तो यदि वह करती है तो हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम है, हम किसी हद तक उसको कम करें। मैं डॉक्टर तृप्ति अग्रवाल जैन, प्रिंसिपल रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, भिलाई पर हूँ। और लगातार मैं एनवायरनमेंट पे काम कर रही हूँ, केमिस्ट्री पे काम कर रही हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ लाने की जो इको फ्रेंडली हो। अभी हमने और भी अपने कंक्रीट में प्लास्टिक वेस्ट को मिलाकर नई ईंटें बनाई हैं, ब्रिक्स बनाया है कि हम प्लास्टिक वेस्ट का यूज कर पाए। आप मेरे कॉलेज का जो अफिलिएशन है, हम डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर 9425286826 है, जिस पर हम कभी पर भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू पर बात कर सकते हैं। tripti323@yahoo.com, दैट इज माय मेल ID. वी कैन meet on that anytime anywhere 24/7। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने सभी विधाओं के बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर केवल विज्ञान के विषय के शिक्षक और बच्चे नहीं हैं, हमारे कॉलेज द्वारा संचालित सारी कक्षाओं के बच्चे हैं, उन सभी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिले और उनमें अवेयरनेस हो, जागरूकता हो कि हमको हमारे पर्यावरण को कैसे बचाना है और कैसे पूरी मानवता को संरक्षित करके आगे बढ़ाना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत, उन्नत भारत से और विज्ञान, यही मुख्य उद्देश्य दिया है हमारे विज्ञान दिवस के आयोजन का। तो हमने भी प्रयास किया कि यदि हमको भारत को विकसित करना है तो हमको अपना पर्यावरण जो है वो संरक्षित और सुरक्षित रखना पड़ेगा, और इसलिए हमारे महाविद्यालय में विज्ञान दिवस का मुख्य उद्देश्य है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि सिस्टमैटिक नॉलेज इज साइंस, बट हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी डे टू डे, रूटीन टू रूटीन एक्टिविटी जो है वो विज्ञान है, और विज्ञान या खुद को
विकसित बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पर्यावरण को संरक्षित रखें। में हमारे रिसोर्स पर्सन जो बाहर से आए हुए हैं वो हमारा पर्यावरण जो प्रबंधन है उस विषय पर हम यहाँ पर आज कार्यशाला के रूप में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज हम पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। अलग अलग रिसोर्स पर्सन ने अलग अलग तरीकों से बताया और सबका एक ही मानना है कि कुल मिला के हमको क्या करना है कि अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित और सुरक्षित रख पाए। जैसे कि अगर हम लोग ई वेस्ट की बात करें, ई मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, या हम लोग पॉलीथीन की बात करते हैं, या हम लोग जल संरक्षण की बात करते हैं, तो सभी का कहना यही है कि आज अगर हमको संतुलन चाहिए तो हमको इन सबको भी संतुलित करना पड़ेगा, तब जाके हम पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे और आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन को कर पाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉलीथीन मुक्त हमारा रायपुर हो, तो पॉलीथीन मुक्त करने के लिए छोटी प्रयास मुझे ऐसा लगता है कि हमको करना चाहिए, पहल हमारी होनी चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल अपने गाड़ियों में कपड़े का थैला लगते हैं, साथ में जो मेरे साथ में मेरी जो यूनिट है वो कोशिश करती है कि वो भी अपने साथ में थैला रखे, और हम लोग पेपर बैग जो होता है वो हम लोग बनाते भी हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। जहाँ लगता है कि यहाँ पर पेपर बैग देने की जरूरत है तो हम लोग वहाँ पर पेपर बैग भी देते हैं। आप देख रहे थे वामदूत न्यूज में मोंटी सिंह, कैमरामैन रंजना के साथ।